रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी मैं। 8वां दिन जादुई तत्व कृतय कृता के हृदय निरंतर जश्न मनाता है, ऐसा डब्ल्यू जे कैमरॉन ने बोला है। पत्रकार और व्यवसायी है ये। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो शायद आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से भी नहीं सोच पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने की वजह से हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। ताजे फल और सब्जियां मिली, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीने तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब जाकर वे काटने के लिए तैयार हुई, और फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो रात दिन बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलाकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। तो हमें किस किस का थैंक यू करना है? किसान ने उगाया, किसी दुकान पे गया, सूरज चंद्रमा सब इसकी रोशनी में भी पले बड़े, है ना, हवा लगी, किसने खाद बनाई, किसने खाद लगाई। बच्चे भी इसमें लग जाते हैं कभी कभी, जो किसानों के बच्चे होते हैं वो सब लोग इसमें लगे हुए होते हैं। तो हमने इन सब लोगों का थैंक यू करना है। कितने ट्रक हम लोग देखते हैं रास्ते में खड़े हुए होते हैं, वो लोग अपनी अपनी नींद खराब करके और सारा अपना सामान जो होता है इधर से उधर पहुंचाते हैं, तो हमने उन सबका थैंक यू बोलना है। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दही दूध बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह हमारी समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इसके बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते समय और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन में, खनन में और उत्पाद करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़क बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने में और हमारे मकान और हर इमारत को बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे जीवन को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे, हमारा कोई परिजन, मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के लिए चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है।
अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल ना आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ता होगा, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। जहाँ भूखमरी वगैरह होती है, हमारी कृतज्ञता जो है उस पे भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो दरअसल उन लोगों की मदद मिलेगी जो भूख से अपने दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी परिस्थितियों को बदल देगा। क्योंकि भगवान को तो ये नहीं पता चल रहा ना कि कौन ज्यादा कृतज्ञ हो रहा है, कौन कम कृतज्ञ हो रहा है खाने के मामले में। तो वो सबको ही मतलब देने की वो करेंगे कि हाँ सबको पहुंच जाए। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने के लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते हैं, तो इससे वह शुद्ध हो जाता है। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षण प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं को और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है। जैसे कि देखा जा रहा है, कल्पना करें कि यदि अपने भोज और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना में बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। हम लोग जो भी कुछ बाहर का भी खाते हैं ना, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बसा हुआ होता है कि ये सब बेकार होता है ना, और इसीलिए वो हमें बेकार भी कर रहा होता है ना। जब हम घर का खाना खाते हैं, सबको पता है एक माँ के हाथ का खाना, घर के हाथ का खाना, इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग वो खाते भी है ना, तो वो हमें लग जाता है। बच्चों को क्या लगता है, बच्चे बोलते हैं ना कि हमें घर का खाना नहीं खाना, हमें बाहर का खाना खाना है। क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज होता है कि घर का खाने से अच्छा है बाहर का खाना। तो वो उस चीज को पचा भी जाते हैं। और हमारे दिमाग में हम क्या कह कह करके खिलाते हैं उनको, बाहर का ही खाना है क्योंकि वो बेकार है। तो वो दोनों प्रतिक्रिया मिल जाती है, इसलिए वो नुकसान भी करता है। और ऐसा नहीं है कि अब आप घर का खाना छोड़ करके बाहर का खाना शुरू कर दोगे। खाना हमने घर का ही खाना है, लेकिन हमने उसको कृतज्ञता के साथ खाना है। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने के लिए एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कदर कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं या पिएं, मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा हो जाता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं, उसमें पानी भी शामिल है। एक पल उसके लिए निकालकर उसकी तरफ देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता होने महसूस होने में मदद मिलेगी। एक मिनट रुको। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के रूप में लहराती हूँ, इस तरीके से, है ना, ऐसे करके लहराती हूँ, मानो उन पर मैं जादुई धूल छिड़क रही हूँ।
मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं अपने खाने-पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। हम कुछ भी बना रहे हैं, उसमें हमने ऐसे करके कर दिया कि हाँ, वाओ! खाना तो बड़ा अच्छा बन रहा है। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएँ, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों से जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप अपने भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो हमें खाना-पीना जो भी बनाना है, खाना है, उस पे हमने जादुई धूल अपनी छिड़क देनी है। यदि किसी दिन में यदि दिन में किसी वक़्त कुछ खाने-पीने से पहले आप जादुई शब्द कहना भूल गए हैं, तो जैसे ही याद आए, आँखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाना खाया-पिया था, मन ही मन उसके लिए 2 पल पहले ही पहले 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप दिन में कई बार भोज्य और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल फिर से दोहराएँ। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में 1 दिन की भी चूक नहीं करनी है। इस पर अपने इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। अगर हमने एक भी दिन कृतज्ञता कम करी या कुछ करा या छोड़ दी, तो हमने क्या होता है हमारे जो सपने हैं उनको साकार होने का जो भी प्रक्रिया है या तो वो रुक सकती है या तो वो धीमी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उस पे निर्भर करती है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू होते हुए देखोगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 8 जादुई तत्व अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं उनकी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप खाने पीने जो भी जा रहे हैं उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन में हुई सभी अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? जो भी हमें खाना है, जो भी हमें पीना है, उस पे हमने जादुई छिड़काव करना है, उस खाने के लिए थैंक यू करना है। अगर हम भूल जाते हैं तो हमें उस समय को आँख बंद करके याद करना है और हमने थैंक यू कहना है। इतना सा हमारा इसका काम है।